गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री भारत शासन माननीय अमित जी शाह जी आचार्य भगवान के समाधि स्थल पर पधार चुके हैं। जिन्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी ट्रस्ट की ओर से, वे अपनी जिम्मेदारी पूर्ण कर रहे हैं। ऐसे गुरुदेव ने भटकती युवा पीढ़ी के उत्थान के लिए, उभय कुल यशोवर्धनी बेटियों की शिक्षा के लिए प्राचीन भारतीय गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए आधुनिक परिवेश में सीबीएसई की शिक्षा प्रणाली प्रतिभा स्थली जैसे संस्थान की स्थापना कराई। भारत के 4 प्रदेशों में 5 प्रतिभा स्थली बालिकाओं के लिए संचालित है। ऐसे महान गुरु ने अपने जीवन का उपसंहार करते हुए, कठिन साधना करते हुए, तपस्या रूपी मंदिर के शिखर पर सल्लेखना समाधि का कलशारोहण छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ पर करते हुए चंद्रगिरी को महातीर्थ बना दिया। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन को देवराज इंद्र भी अपना सौभाग्य समझते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी के दर्शन को भारत के विशिष्ट अति विशिष्ट लोग, जनप्रतिनिधि तो उद्योगपति आते ही थे। आज उनकी समाधि पर उनसे आशीर्वाद लेने आज पुनः भारत के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री भारत शासन माननीय श्री अमित शाह जी आज उनकी समाधि स्थल पर नतमस्तक होकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, दीप प्रज्वलन कर रहे हैं और भारत में खुशहाली की, अमन की प्रार्थना कर रहे हैं। हम सब स्क्रीन पर देख रहे हैं यशस्वी भारत के लाडले गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आचार्य भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज चंद्रगिरी की इस तीर्थ पर ब्रह्मलीन हुए। माघ सुधी नवमी 17 फरवरी 2024 2:35 पर रात्रि अर्थात 18 फरवरी 2024 आज 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। तिथि के अनुसार माघ सुधी नवमी हम इस पूर्ण प्रथम स्मृति महोत्सव पर 1 फरवरी से 6 फरवरी 2025 पर प्रथम स्मृति महोत्सव मनाने जा रहे हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। और इस अवसर पर आचार्य भगवान की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण, जिसे युगों युगों तक आचार्य भगवान की स्मृति दिलाता रहेगा, हमारे भारत के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के माध्यम से होने जा रहा है। चरणों की स्थापना जो पूरे भारतवर्ष में जैसे कीर्ति स्तंभ स्थापित किए गए हैं, हमारे मंदिरों में आचार्य भगवान के चरण भी स्थापित किए जाएंगे, उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। हमारे यशस्वी, तालियां बजाते चलें, स्क्रीन पे देखते चलें, उनका स्वागत अभिनंदन हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी सभी कर रहे हैं। विनय भैया जी भी वहां पधार चुके हैं। आज उस स्मारक का भूमि पूजन होगा हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा, विशिष्ट अतिथि महोदय के द्वारा। आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय साहब भी यहां पर उपस्थित हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में। उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के श्री विजय शर्मा जी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारे प्रतिष्ठाचार्य भैया जी लोगों के सानिध्य में पालती मारकर बैठे हैं। युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम स्मृति दिवस पर समाधि स्थल पर स्मारक के भूमि पूजन के लिए तालियां बजाकर अनुमोदना करते चले स्मारक के लिए। साथ में हैं ओपी चौधरी साहब माननीय वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ विशेष अतिथि के रूप में। माननीय श्री नवीन जी जैन आगरा से हैं जो राज्यसभा के सांसद हैं, विशेष अतिथि रूप में हैं, जैन समाज का गौरव हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारी राजनांदगांव जिले के माननीय सांसद श्री संतोष पांडे जी जो हमारे लोकसभा के माननीय सांसद हैं, हमारे आज के समारोह के अतिथि हैं। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
माननीय विधायक हैं जो हमारी डोंगरगढ़ नगरी की विधायिका हैं, वो भी आज के समारोह में अतिथि का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। हमारे देश के भामाशाह के रूप में जाने जाते हैं आर के मार्बल ग्रुप के आदरणीय श्री अशोक जी पाटनी साहब, जो राजस्थान से हैं। आचार्य भगवान की कृपा जिन पर बरसती है, वे भी आज के इस कार्यक्रम के अतिथि हैं। हाँ, बोल दियो। बड़ी खुशी की बात है कि जो नवीन जी जैन साहब हैं, जो माननीय राज्यसभा के सांसद हैं, वे हमारे इस समारोह के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री विनोद जी बड़जात्या, उनके समधी साहब हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। और जैन समाज को यह गौरव प्राप्त हुआ है आप लोगों के सरकार के माध्यम से कि जैन समाज का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी गृह मंत्री के माध्यम से आपने जैन समाज को प्रतिनिधित्व देते हुए माननीय राज्यसभा का सांसद श्री नवीन जी जैन को नियुक्त किया है। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। जैन समाज आपका आभार प्रदर्शन करती है। अशोक जी पाटनी साहब, वरिष्ठ समाज सेवी, राजस्थान, आप भी इस समारोह के अतिथि हैं। श्री विनोद बड़जात्या जी इस महोत्सव समिति के अध्यक्ष हैं, आप भी आज के अतिथि हैं। श्री प्रभात जी, सर्वोपयोगी ट्रस्ट मुंबई, जो जिसके मार्गदर्शन में ये समाधि स्मारक का कार्य पूर्ण होगा, आप उस समिति के अध्यक्ष हैं। श्री प्रभात जी मुंबई से पधारे हैं, आप भी इस समारोह के अतिथि हैं। श्रीमंत सेठ विनोद सिंह जी, जो चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संरक्षक हैं छत्तीसगढ़ के, आप भी इस समारोह के अतिथि हैं। श्री मनीष जी जैन, जो महामंत्री हैं महोत्सव समिति के, आप भी इस समाधि के समारोह पे अतिथि हैं। मंच के बाएं तरफ ये प्रोटोकॉल होता है। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। ये स्मारक आप जो देख रहे हैं, यदि आप चाहते हैं गुरुवर का आशीर्वाद आपको मिला है तो आप भी आचार्य भगवान के लिए कुछ कर सके तो अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देना गुरुवर के इस कार्य में। 2 साल का 3 साल का लक्ष्य लेकर समिति चल रही है। आप सभी के सहयोग से, आप सभी के आश्वासन पर, हम सभी की भक्ति, हम सभी की श्रद्धा इस कार्य को सफल कराएगी। मंच के दाहिने तरफ पूज्य निर्यापक समन समता सागर जी महाराज, पूज्य पवित्र सागर जी महाराज, पूज्य आगम सागर जी महाराज, पूज्य पुनीत सागर जी महाराज और पूज्य अलग धैर्य सागर जी महाराज, पूज्य अलग निश्चय सागर जी महाराज और तमाम आचार्य संघ विराजमान, उनके चरणों में एक बार नमोस्तु भगवान। सभी हाथ जोड़कर नमोस्तु कर लें। मंच के लेफ्ट साइड पर, बाएं साइड पर पूज्य आरिका गुरुमती माता जी, पूज्य आरिका दृढ़मती माता जी, पूज्य आरिका साधनामती माता जी, पूज्य आरिका भावनामती माता जी, पूज्य आरिका आदर्शमती माता जी और समस्त आरिका संघ के चरणों में हम बारंबार वंदामी वंदामी वंदामी। हमने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है विद्यासागर को। हमने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है विद्यासागर को। ज्ञान सिंधु जिसमें समा गया, देखा है ऐसे गागर को। जब तक श्रद्धा के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, जब तक श्रद्धा के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, इस धरती की हर धड़कन में विद्यासागर नाम रहेगा। इस धरती की हर धड़कन में विद्यासागर नाम रहेगा। यदि 20वीं शताब्दी इस युग के श्रेष्ठ आचार्य शांति सागर जी महाराज के नाम से जानी जाती है तो हमें कहने में गौरव होगा कि इस 21वीं शताब्दी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम से जानी जाएगी जीवन भर। ऐसे गुरुदेव जिन्होंने हमारे उत्थान के लिए, हमारे धर्म के उत्थान के लिए बहुत से प्रकल्प जिस पर हमें आशीर्वाद दिया। मंदिर के निर्माण की बात नहीं, बड़े बाबा का मंदिर एक अनूठा उदाहरण था।
जब छोटे से मंदिर में बड़े बाबा विराजमान थे और जब छोटे बाबा ने अपना लक्ष्य बनाया तो आज बड़े बाबा को उस विशाल मंदिर में विराजमान हो गए जहां से पूरा विश्व उनके दर्शन बहुत अच्छे से करता है। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की। आज कुंडलपुर के बड़े बाबा का दरबार भले ही बुंदेलखंड में हो, हम उस दरबार पर रोज जाकर माथा टेकें तो भी हमारी श्रद्धा पूरी नहीं होती, मन की प्यास पूरी नहीं होती। किंतु आज हम आपको भी ससम्मान आमंत्रित करते हैं। यदि आपके, जब हम बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश से अलग हुए ही लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में बने हैं और छत्तीसगढ़ में कोई तीर्थ नहीं था, आज हम आपको आमंत्रित करते हैं। बड़े बाबा का दरबार यदि बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश में है तो छोटे बाबा का दरबार छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी में है। आप सभी आए, पूरे भारतवर्ष के लोग जैसे पहले आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने आते थे, आज भी वही वरगणाएं, वही खुशबू आचार्य भगवान की समाधि से बिखर रही है। सिर्फ हमारी भक्ति की आवश्यकता है। उपस्थित महानुभाव, अभी माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय यहाँ पर विराजमान होंगे, उनका सम्मान होगा। पूज्य मुनि महाराज की दिव्य वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जिन्हें जो जिम्मेदारी हमारी ट्रस्ट की ओर से दी गई थी, जिन भैया जी लोगों को, प्रतिष्ठाचार्यों को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, वे इस युग का सबसे अच्छा काम समाधि स्मारक को बनाने का शिलान्यास का सौभाग्य आप सबको हम देखने का सौभाग्य मिल रहा है। और अभी जब वह मंच पर विराजमान होंगे, विमोचन होगा पुस्तकों का जिन्हें आचार्य भगवान के द्वारा रचित हैं। पूज्य निर्यापक समन समता सागर जी महाराज के द्वारा रचित है। समाधि संबोधन के रूप में जो पुस्तक उन्होंने लिखी है। संचालक का माइक सही नहीं चल रहा है, माइक को उठाएं, आवाज को, माइक ठीक करें। युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के द्वारा कालजयी रचित मूक माटी महाकाव्य, जिसे भक्तों ने चांदी के पत्रों पर लिपिबद्ध कराया है, जिसका विमोचन माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के माध्यम से किया जाएगा, जिस कार्य की प्रेरणा परम पूज्य आरिका अपूर्वमती माता जी के द्वारा प्रदान की गई है। युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित निजानुभाव शतक चांदी के पत्रों पर लिपिबद्ध कराया गया है, जिसका विमोचन माननीय मुख्य अतिथि द्वारा किया जाएगा, जिसकी प्रेरणा परम पूज्य आरिका निष्कामवती माता जी एवं आरिका संघ के द्वारा प्रदान की गई है। इसके साथ ही अष्ट धातु के पत्र भी अंकन कराए गए हैं, जिसका भी विमोचन होगा। और युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित 60 सती संस्कृत के 6 शतक ताड़ पत्रों पर लिपिबद्ध कराए गए हैं, जिसका विमोचन माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा किया जाएगा। इस कार्य के लिए प्रेरणा पूज्य मुनि विमल सागर जी महाराज और हमारे ब्रह्मचारी संजीव भैया पनागर वालों का सहयोग इसमें रहा है। और आचार्य श्री की समाधि के पश्चात निर्यापक समण समता सागर जी महाराज द्वारा समाज के लिए संबोधन देते हुए विनयांजलि एक पुस्तक लिखी गई, उसमें जिसका नाम है समाधि संबोधन के रूप में प्रकाशित हो रही है, जिसका विमोचन माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया जा रहा है। तालियां बजाकर अनुमोदना करते हैं। ये विस्तार से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि विराजमान होंगे इतना अवसर नहीं होगा। और एक कवर विशेष आवरण जो डाक विभाग द्वारा भारत शासन के द्वारा किया गया है, प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के लिए उनकी विद्यायतन के रूप में एक विशेष डाक कवर, जिसका अनावरण भारत सरकार द्वारा आज किया जाएगा। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। और उससे भी उत्कृष्ट बात, युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रथम समाधि दिवस पर भारत सरकार द्वारा 100 रुपए का सिक्का जारी किया जा रहा है, जिसका भी लोकार्पण आज इसी मंच से
हम सभी भारतवासियों को देखने का सौभाग्य मिलेगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय के माध्यम से। और एक डिजिटल लोकार्पण होगा आचार्य श्री के आशीर्वाद से, प्रतिभा मंडल की दीदियों के माध्यम से। प्रतिभा मंडल की ये वो दीदियां हैं जो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई एमबीए है, कोई अनेक डिग्रियों से संबोधित है, किंतु सिर्फ एक आचार्य भगवान के आशीर्वाद से कवीस हम सभी की बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए अपने घर का त्याग करते हुए, व्रतों को धारण करते हुए, अपना स्वयं का कल्याण करते हुए हम सभी के उत्थान में लगे। हमारे आज के माननीय अतिथि, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान माननीय श्री अमित शाह जी मंच पर पधार रहे हैं। तालियां बजाकर उनका अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा घर मातू, मेरा घर मातू, मेरा सब कुछ तू, मेरा सब कुछ तू। बोलिए देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आज आचार्य भगवान के छत्तीसगढ़ के इस दरबार में हम भारत सरकार के लाडले यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का तालियां बजाकर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पूरा सदन से निवेदन है आप अपने स्थान पर बैठ जाएं, सबके बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है। आज के प्रथम स्मृति महोत्सव दिवस पर, वर्ष पर आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय यहां पर पधारे हुए हैं। आचार्य भगवान के बारे में कुछ कहना हम सभी के बस की बात नहीं है, किंतु एक बार पूरी श्रद्धा से जयकारे के नारे लगाएंगे। युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। किस उपमा से करें अलंकृत, शब्द नहीं मिल पाते हैं। किस उपमा से करें अलंकृत, शब्द नहीं मिल पाते हैं। जितने खोजो शब्द तुम्हारे, तेज तले दब जाते हैं। व्यक्तित्व आपका इतना व्यापक, मानो गिरिराज हिमालय हो। हृदय आपका इतना पावन, मानो भव्य जनालय हो। हित मित प्रिय वाणी के धारी, वात्सल्य की मूरत हो। हित मित प्रिय वाणी के धारी, वात्सल्य की मूरत हो। और विद्यासागर इस कठिन दौर की सबसे बड़ी जरूरत हो। विद्यासागर इस कठिन दौर की सबसे बड़ी जरूरत हो। उपस्थित महानुभाव, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने व्रतों का पालन करते हुए श्रमण संस्कृति के सिद्धांत की गाथाओं को, श्लोकों को अपनी आत्माओं का पर्याय बनाकर उस रूप में ढाल दिया अपने आप को। लेकिन जब कोई बिंदु से सिंधु बन जाता है, शून्य से आकाश बन जाता है, तब उसकी विशालता, गुरुत्व असीमित उत्कृष्ट रूप ले लेती है। ऐसे विशाल हृदय
गुरुदेव के हृदय में भारत और भारतीय संस्कृति और उसके अनुयायियों की गिरती अवस्था को देखकर हमारे गुरुदेव आचार्य परमेश टीवी सिंहनाद कर उठे और कहा, इंडिया नहीं भारत, इंडिया नहीं। वे सिर्फ हमारे धर्म के बारे में नहीं सोचते थे, हम सब के बारे में नहीं सोचते थे, उन्हें अनुशासन प्रिय था, वे देश के बारे में सोचते थे। और जिस देश के गृह मंत्री यहां आए हैं, उन जो सीमा पे सैनिक रक्षा करता है, उनके बारे में सोचते थे, जो हमारी सुरक्षा करता है। आज के इस मंच पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी विराजमान हैं। तालियां बजाकर आप अभिनंदन कर सकते हैं। और मुख्य अतिथि के रूप में और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री विष्णुदेव साय साहब माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन विराजमान हैं। विशेष अतिथि के रूप में श्री विजय शर्मा जी माननीय उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन विराजमान हैं। विशेष अतिथि के रूप में श्रीमान ओपी चौधरी माननीय वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन इस मंच पर विराजमान हैं। और श्रीमान नवीन जी जैन जो हमारी जैन समाज का गौरव हैं, माननीय राज्यसभा सांसद के रूप में विशेष अतिथि के रूप में विराजमान हैं। श्री संतोष पांडे जी माननीय सांसद जो हमारी राजनांदगांव लोकसभा के सांसद हैं, अतिथि के विशेष अतिथि के रूप में विराजमान हैं। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी माननीय विधायक हैं जो डोंगरगढ़ की हैं, इस मंच पर अतिथि के रूप में इस मंच पर विराजमान हैं। हमारी जैन समाज के गौरव भामा शाह की रूप में आचार्य भगवान के विशेष कृपा पात्र के रूप में माननीय श्री अशोक जी पाटनी वरिष्ठ समाज सेवी राजस्थान से विराजमान हैं, आप भी अतिथि के रूप में विराजमान हैं। इस समारोह महोत्सव समिति के अध्यक्ष माननीय श्री विनोद जी बड़जात्या जो हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर के, आप भी इस अतिथि के रूप में विराजमान हैं। सर्वोपयोगी ट्रस्ट समिति के श्री प्रभात जी जैन जो मुंबई से हैं, आप भी अतिथि के रूप में विराजमान हैं। और चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संरक्षक श्रीमंत सेठ विनोद जी सिंघई अतिथि के रूप में विराजमान हैं। और हमारे श्री मनीष जी जैन महामंत्री महोत्सव समिति के जो हैं महामंत्री, वे भी अतिथि के रूप में विराजमान हैं। हम सभी कार्यक्रम को संक्षेप में करते हुए आपके अभिनंदन और स्वागत की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे मुख्य अतिथि महोदय, तिलक से, माला से, साफा से, पगड़ी और शॉल से अभिनंदन होना है। प्रथम रूप से मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय हमारे जैन समाज के गौरव सांसद राज्यसभा माननीय श्री नवीन जी जैन साहब का तालियां बजाकर अभिनंदन कर दें। आपसे निवेदन, आप माननीय तिलक लिख माला पहनाकर, और इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अशोक जी पाटनी साहब भामा शाह हमारे, आप भी आए, माननीय अतिथि महोदय का माला पहनाकर स्वागत करें। हाँ, माले से, माला से। पूरा सदन संगीत के साथ एक बार अनुमोदन अभिनंदन कर दे। स्वागत है, अभिनंदन है छत्तीसगढ़ की इस माटी पर। संगीत के साथ अनुमोदना कर दें। प्रभात जी मुंबई सर्वोपयोगी ट्रस्ट, श्रीमंत सेठ विनोद जी जैन चंद्रगिरी ट्रस्ट और यजमान विनोद जी प्रजात्या, आप संयुक्त रूप से हमारे मुख्य अतिथि महोदय का तो किस तरह से करूं मैं नमन आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से करूं मैं नमन आपका, किस तरह से करूं मैं नमन आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। हमारे मुख्य अतिथि महोदय को से सविनय निवेदन है कि आप
मंच पर विराजित आचार्य संघ के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और मंच पर विराजमान आदरणीय श्रीमान नवीन जी जैन साहब से हमारा सविनय निवेदन है, माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद दिलाने का सौभाग्य प्राप्त करें। संगीत श्रीफल श्रीफल। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। सुनो आचार्य भगवान के पूज्य सत्संग श्री चरणों में पूज्य निर्यापक समण समता सागर जी महाराज के श्री चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हमारे भारत शासन के लाडले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी और उन्हें सहयोग कर रहे हैं श्रीमान नवीन जी जैन सांसद, पीछे से तालियां बजाकर ऐसा सौभाग्य। अलबेला मौसम कहता है स्वागतम, खुली खुली कलियां मिली मिली खुशियां, क्या मौसम है यहाँ। ऐसे महान गुरु जिन्होंने अपने जीवन का उपसंहार करते हुए, साधना करते हुए चित्रनावरण तपस्या का और चित्रनावरण करने के लिए मैं हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय संगीत के साथ अनुमोदना करते हुए बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। अलबेला मौसम। दीप प्रज्वलन का गाना गाएं, दीप प्रज्वलन जी। अंतर में पावन भाव जगा, मन मंदिर में एक दीप जला। जब दर्श किए श्री गुरुवर के, मैं तो सारी दुनिया भूल गया। मन में तुमको पा करके, मैं तो सारी दुनिया भूल गया। तुम्ही वंदनम तुम्ही वंदनम, तुम्ही हो सत्यम शिवम, तुम्ही हो तुम्ही वंदनम। 1 फरवरी से 6 फरवरी 2025 तक के 6 दिवसीय आयोजन में जो पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से निर्यापक समण समता सागर जी महाराज, मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज, मुनि श्री आगम सागर जी महाराज, मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज, आरिका श्री गुरुमती माता जी, आरिका श्री दृढ़मती माता जी, आरिका श्री साधनामती माता जी, आरिका श्री आदर्शमती माता जी, एलक श्री धैर्य सागर जी महाराज, एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज एवं छुल्लक महाराज जी एवं समस्त आचार्य संघ आरिका संघ के सत्संग सानिध्य में आयोजित इस महोत्सव में आचार्य श्री की समाधि को 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। आज 1 वर्ष पूरा हुआ आचार्य श्री की समाधि पर प्रथम स्मृति महोत्सव के अंतिम दिन। इस समारोह में आज हमारे यशस्वी मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी उपस्थित हुए हैं और उनके कर कमलों से उन्होंने समाधि स्थल के दर्शन किया और स्मारक को शीघ्र बने, इसलिए आज उसका भूमि पूजन समारोह किया। तालियां बजाकर संगीत के साथ एक बार अनुमोदना कर दे, पूरा भारतवर्ष देख रहा है। श्रीमान जो आप पधारे, धन्य हो गए भाग हमारे। श्रीमान जो आप पधारे, धन्य हो गए भाग हमारे। आपका स्वागतम। ओम। माननीय श्री अमित शाह जी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत शासन, जिन्होंने हमारे जैन समाज के माननीय श्री नवीन जी जैन जो महापौर के आगरा के महापौर थे एवं अखिल भारतीय महापौर परिषद के अध्यक्ष थे, आपके द्वारा भारत की राज्यसभा में हमारे जैन धर्म समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा का सांसद मनोनीत किया गया है। जैन समाज को गौरवान्वित किया गया है।
अतः हम आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत शासन को अपने जैन समाज को जो आपने प्रतिनिधित्व दिया है, गौरव प्रदान किया है, पूरे भारतवर्ष की जैन समाज की ओर से आपका छत्तीसगढ़ के इस चंद्रगिरी तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, साधुवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। और आज जो विमोचन का कार्यक्रम निर्धारित है, विमोचन की जिम्मेदारी जिसे दी गई है, वे विमोचन के लिए सबसे पहले मूक माटी मुख्य अतिथि महोदय से किस जान संज्ञान में लाना चाहेंगे कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने मूक माटी जैसा महाकाल जयी काव्य लिखा, एक बार तालियां बजा के अनुमोदना कर दीजिए। उस मूक माटी महाकाव्य में कई भाषाओं में जिसका अनुवाद किया गया, कई यूनिवर्सिटियों में जो पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, लगभग 300 से अधिक लोगों ने उस पर पीएचडी की है। ऐसी कालजयी प्रसिद्ध कृति मूक माटी महाकाव्य को हम सभी भक्तों ने मिलकर चांदी के पत्रों पर लिपिबद्ध कराया है, जिसका विमोचन माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया जाना है। आपसे सभी ने निवेदन है कि उसका विमोचन करने की कृपा करें, आप सभी लेकर आएं। और इस कार्य की प्रेरणा परम पूज्य आरिका अपूर्वमती माता जी के द्वारा प्रदान की गई है। संगीत के साथ अनुमोदना करते हुए इसकी विमोचन विद्या के सागर से समता की गागर को भरने चले हम सभी, विद्या के सागर से समता की गागर को भरने चले हम सभी। और युग श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित निजानुभव शतक चांदी के पत्रों पर लिपिबद्ध कराया गया, जिसका विमोचन भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी प्रेरणा पूज्य आरिका निष्काममती माता जी के द्वारा प्रदान की गई। इसके साथ ही अष्टधातु के में भी जिसका अंकन कराया गया, वह भी है युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित 60 सती संस्कृत के 6 शतक ताड़ पत्रों पर लिपिबद्ध कराया गया, जिसका विमोचन माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया गया। इस कार्य की प्रेरणा पूज्य विमल सागर जी महाराज और समस्त मुनि संघ के माध्यम से मिली। आचार्य श्री समाधि के पश्चात निर्यापक समण समता सागर जी महाराज द्वारा समाज के लिए संबोधन देते हुए विनयांजलि की पुस्तक समाधि संबोधन के रूप में प्रकाशित हो रही है, जिसका विमोचन भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा किया जा रहा है। एक बार अनुमोदना कर दें तालियां बजाकर, ऐसा सौभाग्य इस छत्तीसगढ़ के मंच पर हमें प्राप्त होने जा रहा है। इसकी प्रति विमोचन के साथ पूरे भारतवर्ष को देखने मिलेगी, पढ़ने मिलेगी, ज्ञानार्जन करने मिलेगी। पूज्य समता सागर जी महाराज, निर्यापक समण समता सागर जी महाराज के साथ संगीत के साथ अनुमोदना करते हुए हल्की हल्की म्यूजिक। बाणी तुम्हारी भवता पुकारी, बाणी तुम्हारी भवना शिकारी, भावों में निर्मलता चंदन सी शीतलता करने चले हम सभी, भावों में निर्मलता चंदन सी शीतलता करने चले हम सभी, विद्या के सागर से समता के गागर को भरने चले हम सभी, विद्या के सागर से समता की गागर को भरने चले हम सभी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से चल चरखा, हथकरघा, हस्तशिल्प, श्रमदान और अहिंसक वस्त्रों के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका हमारे ब्रह्मचारी बहनों की, ब्रह्मचारी भाइयों की है। इतना ही नहीं, जेल में सजा काट रहे कैदियों के लिए ऊपर भी गुरुवर की कृपा की नजर थी, और सागर जेल, तिहाड़ जेल आदि स्थानों पर भी अहिंसक वस्त्रों का निर्माण कराया जा रहा है और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों नहीं हजारों गौशालाएं संवर्धित हो रही हैं, और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से मंदिर का निर्माण ही नहीं, आचार्य भगवान ने पुरातत्व शैली ने पाषाण के जिन मंदिरों का निर्माण कराया, पीले और लाल पाषाण के मंदिर बनाए, जीर्णोद्धार कराए, जो हजारों वर्ष तक हमारी जैन संस्कृति को संस्कृत करते रहेगा। पूर्णायु आयुर्वेद
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से स्वस्थ उपचार हेतु वैद्य राज तैयार किए जा रहे हैं, जो हमारी पूर्णायु आयुर्वेद कॉलेज जैसे संचालित हैं, जो प्रतिभा मंडल की दीदियों के माध्यम से संचालित हैं। एक बहुत अच्छी उपलब्धि जो माननीय मुख्य अतिथि महोदय के माध्यम से हम जैन समाज को बड़े गौरवान्वित कर रही है। युग श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि दिवस पर भारत सरकार द्वारा 100 रुपए का सिक्का, जिसमें आचार्य श्री के फोटो के साथ स्मारक सिक्के की स्वीकृति आपके द्वारा प्रदान की गई है। पूरा सदन आपका सम्मान करता है। आपने जो गौरव इस युग के श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज को प्रदान किया है, भारत सरकार ने आपने स्वीकृति दी है, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री भारत शासन के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। आपसे सविनय निवेदन है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी साहब की सहयोग से यह इतने जल्दी यह कार्य संपादित हुआ कि आज गृह मंत्री माननीय मुख्य अतिथि महोदय इसका लोकार्पण कर रहे हैं। पूरा सदन एक बार अनुमोदना 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 करें, अनुमोदना 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 करें, अनुमोदना। समयाभाव की वजह से मैं सीधे मुख्य अतिथि महोदय सभी के सम्मान की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए विशेष आवरण के एक शेष रह गया है। आचार्य भगवान की प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव पर डाक विभाग भारत सरकार द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय के विशेष सहयोग से एक विशेष आवरण प्रस्तुत किया गया है विद्यायतन के नाम से, जिसका अनावरण आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से सविनय निवेदन है कि उसका अनावरण करके हम सबको प्रदर्शित करें। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आए हैं हम करते नमन, श्रद्धा से गुण गाते हैं। पूरा भारतवर्ष इसे देख रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों इस विशेष स्पेशल कवर डाक विभाग द्वारा भारत सरकार के माध्यम से मैं आज के स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मंच पे विराजमान विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री नवीन जी जैन सांसद राज्यसभा, जो गृह मंत्रालय और रक्षा संबंधी कार्य के स्थायी समिति के सदस्य हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना। आपसे सविनय निवेदन, चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर अपनी बात इस मंच के माध्यम से रखें। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आज के इस भव्य समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे समस्त मुनि संघ और इस भारत सरकार के बहुत ही लोकप्रिय हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, इस मंच पर छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, वित्त मंत्री ओपी चौधरी साहब, हमारे सांसद संतोष पांडे जी, हमारे समाज के भामा साहब, बहुत ही समाज सेवा के रूप में श्रीमान अशोक पाटनी जी, इस समारोह के अध्यक्ष विनोद जैन जी, प्रभात जी, विनोद सिंह जी संरक्षक हैं, और इस समारोह के महामंत्री के रूप में मनीष जैन जी, उपस्थित सभी बहनों भाइयों, मैं आप सब लोगों से एक बात
इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब एक प्रतिनिधि मंडल माननीय गृह मंत्री जी के पास पहुंचा और उन्होंने आचार्य विद्यासागर महाराज जी का 1 वर्ष समाधि का 1 वर्ष पूरा होने पर पत्र ले गए थे, कुछ पुस्तकें भी ले गए थे, कुछ फोटोग्राफ्स भी ले गए थे। पूरा ध्यान पूर्वक एक एक फोटोग्राफ्स को देखा, पत्रों को पढ़ा, आचार्य श्री की जीवनी को भी पढ़ा। और जब मैंने बहुत ज्यादा आग्रह करने लगा साहब आपका एक दिन का समय, कुछ समय हमें मिल जाए, जैन समाज को मिल जाए, ज्यादा आग्रह करने पर बोले भाई नवीन जी ऐसे विचार आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी। और हमने मांग करी, निवेदन किया कई 70 रुपए 100 रुपए का सिक्का, एक लिफाफा का भी लोकार्पण हो जाए। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, बिना देर किए हमारे गृह मंत्री जी ने दोनों मांगों को स्वीकार कर लिया। और आज कितना शुभ घड़ी है, देखिए आचार्य श्री के नाम से 100 रुपए का सिक्का भी जारी हो रहा है, लिफाफा भी जारी हो रहा है। के लिए आज का दिन कोई हो नहीं सकता है। हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज जी जैन धर्म के सबसे बड़े संत, इस देश के सबसे बड़े संत हैं और उनकी स्मृति में भारत सरकार के द्वारा इतना बड़ा काम किया गया है। इसलिए इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आचार्य श्री की एक बात और याद आ रही है मुझे। आचार्य श्री ने कहा था, भारत को इंडिया मत बनाओ, भारत को भारत रहने दो। और देखिए कितनी खुशी की बात है कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी पर ये बात पहुंच गई, गृह मंत्री जी पर बात पहुंची और उन्होंने आचार्य श्री की भावनाओं को समझा और एक प्रस्ताव लाकर इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया। ये इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। और आचार्य श्री ने एक और बात कही थी, आचार्य श्री ने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि आप सब लोग, भारत के लोग बड़े पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि उनको मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिले हैं, अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री मिले हैं। आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ये दोनों मिलकर जन कल्याण के काम में, देश की सेवा के काम में, देश की उन्नति को ले जाने में, देश का झंडा विदेशों में भी ऊंचा रखने में अपना योगदान, सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। और पुनः, क्योंकि 3 मिनट का मेरा समय था, क्षमा करेंगे मंच के लोग ही, मैंने काफी लोगों का नाम भी नहीं ले पाया। मैं इस अवसर पर पुनः आदरणीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा, इसी प्रकार का आशीर्वाद हमारे जैन समाज के ऊपर आपका बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय में सारी सारगर्भित बातें आपने कही, आपका साधुवाद। एक डिजिटल लोकार्पण होना है माननीय गृह मंत्री के माध्यम से, क्योंकि वो प्रकल्प यहाँ नहीं है आचार्य भगवान का, बहुत उत्कृष्ट प्रकल्प है। उसके बारे में संक्षेप में आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से प्रतिभा मंडल न्यास के द्वारा प्रतिभा स्थली विद्योदय ज्ञानपीठ निशुल्क कन्या विद्यालय, जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र कारोपानी जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश में कौशल विकास एवं रोजगार प्रदान करने वाला निशुल्क कन्या विद्यालय का सांकेतिक उद्घाटन माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया जाए, ऐसा आपके सनम्र निवेदन है, जिसके बारे में पूज्य परम पूज्य आरिका आदर्श मती माती जी का उद्बोधन भी साथ में हो, आपसे चरणों में निवेदन है। ये डिजिटल 9 अंक डिजिटल पुश कर उसका डिजिटल उद्घाटन कारोपानी डिंडोरी मध्य प्रदेश कौशल विशाल
रोजगार प्रदान करने वाला निशुल्क कन्या विद्यालय आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा मंडल न्यास के द्वारा। एक संत तीर्थंकर अरहंत सा सौहितम उपलिप्सु परहित प्रतिपादनैक कार्य मार्य निसेव्यम से जिनकी साधना प्रत्येक पल संपन्न होती रही, ऐसे विश्व कल्याण की भावना रखने वाले परम पूज्य आचार्य भगवंत का संकेत था कि विश्व का कल्याण हो। इसलिए कारूपानी डिंडोरी, जहाँ पर मध्य प्रदेश 40 ग्रामीण क्षेत्र आसपास में है, वहाँ पर और बेगा जाति आदिवासी अंचल को संस्कारित करने वाला यह है रोजगार के साथ कन्या विद्यालय निःशुल्क मातृभाषा में खोला जाए तो अच्छा रहेगा। आज आचार्य भगवंत के प्रथम पुण्यतिथि महोत्सव पर इसका लोकार्पण, जो कि भारत सरकार गृह मंत्री जी के द्वारा आप देख रहे हो रहा है। अगर इस शिक्षा पाठ्यक्रम में चल चरखा रोजगार को सम्मिलित किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा आचार्य भगवंत की सोच रही है। इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि आचार्य भगवंत गुरुदेव की व्यापक दृष्टिकोण और कारूपानी डिंडोरी, जहाँ पर वर्तमान में आचार्य के आशीर्वाद से महिला प्रशिक्षण चल चरखा केंद्र और रोजगार केंद्र चल रहा है। 250 महिलाएं प्रशिक्षण लेकर के रोजगार के साथ लाभान्वित हो रही हैं। जब आचार्य जी का स्वास्थ्य इसी चंद्रगिरी में पिछले वर्ष अधिक खराब हो रहा था, तब आचार्य जी का संकेत रहा और इस क्षेत्र को विशेष रूप से आदिवासी अंचल को संस्कारित करने वाला वह विद्यालय भी निःशुल्क हो, इस भावना के साथ आचार्य जी की युगीन दृष्टि को मनुजः मानवो भूयात् भारतः प्रतिभारतः, ऐसे हम सभी के आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री को संपूर्ण सकल विश्व आज श्रद्धांजलि समर्पित करता है। भारत सरकार से आए हुए प्रतिनिधि गृह मंत्री जी के द्वारा श्रद्धांजलि समर्पित करता है और प्रतिभा स्थली परिवार के द्वारा यह विद्योदय, यह प्रतिभा मंडल प्रतिभा स्थली विद्योदय ज्ञानपीठ रोजगारोन्मुखी निःशुल्क कन्या विद्यालय भारत राष्ट्र को समर्पित करता है। प्रतिभा स्थली परिवार भावनाओं में आज इस चतुर्विद संघ के द्वारा और इस सदन में बैठे सभी श्रद्धाविभूत भक्तगण आचार्य श्री जी को श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं पाद प्रक्षालन की भावनाओं के साथ। बोलिए पूज्य आर्यिका आदर्शमती माता जी की। पूज्य निर्यापक श्रवण मंच पर विराजमान समता सागर जी महाराज की अमृतमयी वाणी सुनने का हमें सौभाग्य मिले, उसके पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करें। तालियां बजाकर उनके स्वागत में अभिनंदन है। फिर से दिखाएं, चित्र को फिर से दिखाएं। आदरणीय माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। छायाकार चित्रकार जरा सेट कर कर बैठ जाओ भैया। आज के इस अति पवित्र कार्यक्रम में
हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज के नेतृत्व में बैठे हुए सभी मुनिगण, साध्वी जी महाराज, सभी संतों के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करूं। आज एक महापुरुष के, एक ईश्वर तुल्य व्यक्ति के जीवन कार्य को कार्यांजलि देने का एक कार्यक्रम है। उसमें मेरे साथ मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भाई विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, यहां के सांसद श्रीमान संतोष पांडे जी, संसद भवन में मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य श्रीमान नवीन जैन जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य गणमान्य प्रतिभाओं और आज मेरी तरह विद्यासागर जी महाराज को कार्यांजलि देने के लिए आए हुए सभी भक्तों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज मेरे लिए, भाई बैठ जाओ, आप सुन नहीं रहे हो, बैठ जाओ यार, मैं जिद्दी टाइप का आदमी हूं, बाद में ही बोलूंगा, सेट कर कर बैठ जाओ भाई, प्लीज बैठ जाइए, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, बैठ जाइए। मेरा परम सौभाग्य है कि डोंगरगढ़ की ये पवित्र भूमि, जिसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अंतिम साधना समाप्त कर कर समाधि के लिए जिसको पसंद करा, यही भूमि पर उनके समाधि के ठीक 1 वर्ष बाद मैं यहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं। मैं मन से मानता हूं कि आचार्य जी केवल एक संत नहीं थे, जैनाचार्य नहीं थे, वो एक प्रकार से एक युग पुरुष थे, जिन्होंने एक नए विचार का, नए युग का प्रवर्तन किया। ऐसा उनका जीवन कार्य रहा। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो कर्नाटक में जन्मे एक बालक की तप साधना से भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारत की पहचान, इसके वो अपने कर्म से ज्योतिर्धर बने और शायद ही ये सम्मान किसी धार्मिक संत को मिला होगा जिन्होंने धर्म के साथ साथ देश की पहचान को विश्व भर में व्याख्यायित करने का काम। मुझे मेरे जीवन में कई बार, 5 बार मैं आचार्य जी के चरणों में बैठा हूं। हर बार उनका आग्रह रहता था कि हमारी भाषाएं, इसका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए, हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहनी चाहिए, भारत का गौरव, भारतीयता का गौरव विश्व भर में दिगंत तक फैलना चाहिए और भारत की पहचान इंडिया नहीं, अपने नाम से भारत से होना चाहिए। और भाइयों बहनों, पूरा विश्व अचंभे में पड़ गया
जब G20 की मेजबानी भारत कर रहा था और G20 का जो निमंत्रण विश्व भर के राष्ट्राध्यक्षों को गया, वहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखकर निमंत्रण। नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आचार्य जी के विचार को जरा भी राजनीति करे बगैर एक क्षण में जमीन पर उतारकर उनके संदेश का अनुकरण करने का था और पूरा देश अचंभित था उस वक्त। और देश भर के भारतीयता के भक्त बहुत आह्लादित थे, आनंदित थे। और ये मूल विचार, ये आंदोलन आचार्य महोदय का था। जीवन के अंतिम क्षण तक तपस्या का मार्ग नहीं देखा, छोड़ा। अंत समय में जिन्होंने उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया, वो सभी को मालूम पड़ गया था कि जीवन को पंच तत्व के साथ एकाकार करने का इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता। शरीर तो क्रूसकाय होता गया, आत्मा का प्रकाश इतना ही दिव्य होता गया। और जीवन के अंत तक इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से न केवल जिन शासन के अनुयायी जैनेतरों को भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से मोक्ष का मार्ग बताने का काम किया। धर्म, राष्ट्र और समाज, ये तीनों के लिए जीवन का हर क्षण समर्पित होना चाहिए। ऐसा बोलने वाले तो बहुत लोग संसार में मिलते हैं, मगर पूरा जीवन इस तरह से जीने वाले लोग कभी कभार ही देखते हैं। और ये आचार्य महोदय अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत किसी की भी आलोचना करे बगैर समग्र विश्व में आज के समयानुकूल व्याख्या कर प्रस्तापित करने का काम आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने। जैन धर्म के सारे सिद्धांत जरा भी छेड़खानी करे बगैर पूरा जीवन न केवल उनका, उनके शिष्यों का भी उसी रास्ते पर चले, इसका उन्होंने आग्रह रखा। और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांतों की पोटली बांधकर पूरे विश्व के अंदर इसका प्रचार कर रहा है। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, नवीन जैन जी के नेतृत्व में डोंगरगढ़ के सारे कार्यक्रम के आयोजक मुझे मिलने के लिए आए थे कि आचार्य महोदय की समाधि की पहली वर्षगांठ पर 100 रुपये का सिक्का उनके स्मारक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करें और 5 रुपये का एक कवल लिफाफा आचार्य जी के जीवन कवन को वर्णित करने वाला भी उसको जारी करें। मैंने जैसे ही ये दरखास्त मोदी जी के सामने रखी, उन्होंने एक क्षण में कहा कि आप आगे बढ़िए और अनुमोदन। मैं आज पूरे भारतवर्ष की ओर से नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आचार्य जी के कार्य को कार्यांजलि, ये आचार्य जी को कार्यांजलि नहीं है, ना इसकी कोई जरूरत है, मगर विद्यासागर जी महाराज के कार्य को कार्यांजलि, ये हमारी संत परंपरा का सम्मान है और इसकी बहुत जरूरत है। आज मैं आया
एक भव्य समाधि स्थान का भूमि पूजन भी हुआ। मुझे विश्वास है ये स्थान युगों युगों तक आचार्य विद्यासागर के सिद्धांत, संदेश और उनके उपदेश का प्रचार का स्थान बनकर रहेगा। उनके चित्रों का भी अनावरण किया गया और बहुत उचित तरीके से उनके स्मारक का नाम विद्यायतन रखा है। पूरा जीवन जिस संत शिरोमणि ने, जिन आचार्य ने विद्या की उपासना में, परम तत्व की खोज की उपासना में खर्च किया, उनका समाधि का और कोई नाम नहीं हो सकता। मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। आदिवासी क्षेत्र में कारोपौनी जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश में निशुल्क कन्या विद्यालय का, जिसमें कौशल और रोजगार दोनों सम्मिलित होंगे, और मातृभाषा में चलने वाले विद्यालय का आज शिलान्यास किया गया है और इनके 108 पद चिन्हों का भी यहां पर विमोचन किया है, जो देश भर में अलग अलग जगह पर एक त्याग का जीवन, संयम का जीवन, तपस्या का जीवन कैसा हो सकता है, इसका संदेश सभी लोगों को देंगे। हमारे देश की संत परंपरा बहुत समृद्ध, और भारतवर्ष को जब जिस भूमिका की जरूरत पड़ी, संत परंपरा ने इस भूमिका का निर्वहन किया है। संतों ने ज्ञान का सृजन भी किया, देश को एकता के सूत्र में भी बांधा। जब गुलामी का कालखंड था, संतों ने भक्ति की आहलेख के माध्यम से राष्ट्र चेतना का लौ जलाए रखा। और विद्यासागर जी के लिए मैं कहना चाहता हूं, आजादी के बाद जब
तो कागज पर लिखा, जैन श्रेष्ठियों ने इसको चांदी पर लिखकर लंबे समय तक लोगों को संदेश देने का काम किया है। एक मूक माटी महाकाव्य, इस पर अनेक लोगों ने अपने शोध निबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है और उसको अनेक भाषा में अनुवादित कर विद्यासागर जी के अनुयायियों ने बोले बगैर भारत की सभी भाषाओं को संरक्षित और संवर्धित रखना चाहिए, ये आचार्य जी का संदेश उन्होंने विश्व भर में पहुंचाने का काम किया है। वो सभी को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं आज ये पूरे भक्त समुदाय के सामने आचार्य जी ने ही मुझे कही हुई बात मैं दोहराना चाहता हूं। मैं जबलपुर में जब उनको पहली बार मिला, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारे देश की भाषाई विविधता हमारी सच्ची शक्ति है। फिर यही वाक्य को उन्होंने हम संसारी समझ पाए इस प्रकार से भी समझाया कि भोजन के थाल में जिस प्रकार अनेक विध व्यंजन होते हैं, थाल उतना ही स्वाद से समृद्ध माना जाता है। जिस देश के पास अनेक भाषाएं हो, अनेक लिपियां हो, अनेक बोलियां हो, अलग अलग प्रकार के व्याकरण हो और अलग अलग प्रकार की गाथाएं हो, वो देश उतना ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध माना जाता है। और मैं आज यहां आते वक्त हेलीकॉप्टर में वो दृश्य देख रहा था जब वो बोल रहे थे। सामने कौन बैठा है उनको मालूम नहीं था, मगर वो शब्दों का जो प्रभाव था 23 साल के बाद भी मुझे जस का तस याद है, इतना प्रभाव हो सकता है। आचार्य जी की मूक माटी महाकाव्य में धर्म, दर्शन, नीति, अध्यात्म, ये सभी को बहुत गहराई के साथ समझाया है। भेदभाव की दीवार को गिराकर राष्ट्र प्रेम जागरूक करने के लिए भी ढेर सारा इसके अंदर संदेश उन्होंने छोड़ा है। और शरीर की क्षणभंगुरता को समझाने के लिए मिट्टी के बर्तन, जिसमें पृथ्वी, जल, हवा, अग्नि और आकाश पांचों की उपस्थिति होती है, इसका उदाहरण लेकर शरीर की क्षणभंगुरता को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वर्णित किया है। मित्रों, स्वदेशी की भावना के लिए भी किसी का भी विरोध करे बगैर हमारे देश के गृह उद्योग, कुटीर उद्योग और हमारे देश की रोजगारी की चिंता किस प्रकार से हो, इसके बारे में आचार्य जी ने कई लोगों को प्रेरित किया। गोधन हो, चरखा हो, हथकरघा हो या स्थानीय रोजगार हो, ये सभी को वो हमेशा प्रचारित करते रहे। और शायद मोदी जी ने ये सारी चीजों को जो संबल दिया है, उसमें आचार्य जी की ही प्रेरणा मूल कारण रही हो। जब आचार्य जी ने समाधिस्थ हुए, उनका देह शांत हुआ, तब हमारा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। उस मंच पर आचार्य जी को श्रद्धांजलि देते हुए मोदी जी के मन के भाव मैंने पढ़े हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मोदी जी और आचार्य जी के बीच में एक बड़ा आत्मीय संबंध और संवाद स्थापित हुआ।
तभी जाकर इस प्रकार के भाव अभिव्यक्त होते हैं। अंतिम समय में छत्तीसगढ़ में भी समय की बहुत अल्पता होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ आकर ही उनको मिले और मिलने के लिए बड़े सवेरे घर से निकलना पड़ा, तो भी आचार्य जी का मार्गदर्शन लेकर ही वो गए। आचार्य जी का कार्य, आचार्य जी का लेखन, आचार्य जी के प्रवचन और आचार्य जी का संदेश वो खाली जिन शासन के अनुयायियों का नहीं, वो पूरे राष्ट्र की पूर्ण संभाल कर रखना होगा। और ढेर सारे अनुयायी इन्होंने देश अपनी कार्य संस्कृति से, अपने काम से, तपस्या से, संयम से खड़े किए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, वो ढेर सारे अनुयायियों की एक पूर्ण राष्ट्र को, धर्म को, संस्कृति को समर्पित जीवन, और इस जीवन के मानचित्र को कोई अगर रेखांकित करना चाहता है तो कल्प वृक्ष का ही मानचित्र सामने रख देना पड़ेगा। एक कल्प वृक्ष की भांति जीवन जीने का काम आचार्य जी ने कहा किया, जिसके हर क्षण से राष्ट्र को संबल मिला, ताकत मिली, धर्म और प्रबल हुआ, त्याग और संयम का प्रचार हुआ। आज इस स्थान पर सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य समाधि स्थान बनाने का तय किया है। वो सभी लोगों को मैं हृदय पूर्वक साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि स्थान इतना भव्य बनाइए जो युगों युगों तक आचार्य जी के संदेश को, भारतीयता के संदेश को, त्याग और संयम के संदेश को पूरे विश्व में पहुंचाए और भगवान महावीर का अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत पूरे विश्व में प्रस्थापित हो। आप सभी के बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मुनिगण और साध्वी जी महाराज के चरणों में फिर से एक बार नमन कर मेरी वाणी को विराम करता हूं। बोलिए जिन शासन देव की। आज हमारे देश के माननीय गृह मंत्री को एक अलग अद्भुत शैली में हम सभी ने सुना। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दीजिए। संघ तीर्थ के मोक्ष मार्ग की जिसके हाथ कमान, संघ तीर्थ के मोक्ष मार्ग की जिसके हाथ कमान, और विद्यासागर इस धरती पर हम भक्तों के भगवान विद्यासागर। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और मंच पर विराजित पूज्य निर्यापक श्रमण समता सागर जी महाराज के चरणों में सविनय निवेदन करते हैं। हे गुरुवर, आप अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, यह देश भगवान श्री राम के आदर्श, भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा, योगीराज नारायण श्री कृष्ण के गौ प्रेम, बुद्ध की करुणा और संत आचार्य विद्यासागर जी के राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। हमारे गुरुवर एक संत और साधक तो थे ही, लेकिन वह
समाज और संप्रदायों की परंपरा से ऊपर उठे हुए थे। उनके विचार आध्यात्मिक स्तर पर कल्याणकारी थे, सामाजिक स्तर पर संगठनकारी थे और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र हितकारी थे। मैंने इतिहास पढ़ा है, भारत का जब स्तर गिरने लगा था और राजघराने विलासी और व्यसनाधीन होने लगे थे, तो भारत के उस स्तर को सुधारने के लिए कभी इस देश को चाणक्य और चंद्रगुप्त मिले थे। मैं बहुत विश्वास से भर करके कह रहा हूं, मेरे गुरुवर के जो भाव मैंने संघ में सुने थे उन्हें प्रकट कर रहा हूं। और जब इस देश की डगमगाती नैया को संभालने की जरूरत हुई, इस देश के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त के समान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह मिले। ये भारत के नए युग के चाणक्य और चंद्रगुप्त हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का परचम फहरा दिया है, भारतीय संस्कृति का ध्वज ऊंचा कर दिया है। कुंडलपुर में आचार्य पदारोहण दिवस पर जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी आए थे और उनसे जरा सी 2 मिनट की बात हुई, चलते चलते उनके विचार आचार्य श्री सुनते थे। हमारे गुरुवर आचार्य श्री उनको अपने विचार देते थे। तब मुझे लगा कि ये संगठन, ये राष्ट्र सेवक सामान्य नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह राष्ट्रभक्त बनकर के राष्ट्र हित में काम करने वाले हैं। अभी माननीय गृह मंत्री महोदय ने अपने गुरुवर के बारे में कहा कि वो अपनी साधना से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित के चिंतन में बात करते थे और मुझे वही करुणा और मुझे वही राष्ट्र प्रेम सन 1999 में देखने में आया। सन 1999 में कारगिल का युद्ध चल रहा था। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व कर रहे थे और उस समय नेमावर में दोपहर और शाम हम लोग बैठा करते थे। प्रतिदिन गुरुवर जानकारियां लिया करते थे कि वर्तमान की स्थिति क्या है, स्थितियां कैसे आगे बढ़ रही हैं। खबर आचार्य श्री को दी जाती। आने जाने में आचार्य श्री के पैर के अंगूठे में कुछ कभी लग गया, आचार्य श्री ने उसे विस्मृत कर दिया। लेकिन शाम को जब उनकी सेवा करने के लिए हम शिष्य बैठे थे, नजर पड़ी, रक्त थोड़ा सा दिख रहा था, छिला हुआ था। इशारा किया, गाय का घी लाओ, लगा देंगे। और जैसे ही गाय का घी लगाने को हुए तो गुरुवर ने इनकार कर दिया। उस दिन गुरुवर ज्यादा चिंतित दिख रहे थे। गुरुदेव क्या बात हो गई, थोड़ा सा लगाने दो, मत करो, थोड़ा सा लगाने दो, कोई जरूरत नहीं। गुरुदेव बात क्या है? तो गुरुदेव ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि हम और आप तो यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं, देश की बॉर्डर पर सैनिकों का क्या हो रहा होगा। ये हमारे गुरुवर के विचार रहे हैं। राष्ट्र प्रेम उनके विचारों में झलकता रहा और यही कारण है कि जब भी राष्ट्रीय नेतृत्व उनके पास आया, उन्होंने पंथ और समुदाय से ऊपर उठ करके, धर्म की परंपराओं से ऊपर उठ करके जनहित में, राष्ट्र हित में अपने बड़े गंभीर और दूरदर्शी विचार प्रकट किए। हमारे गुरुवर साधना संपन्न रहे, लेकिन उन्होंने
प्रत्येक समाज और समुदाय के बारे में विचार किया और सभी को व्यसन मुक्त बना करके स्वाश्रित बनने की प्रेरणा दी। आजादी के बाद में मेरा जन्म हुआ। आजादी के समय की परिस्थितियां मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन सुना है भारत स्वतंत्र होने के बाद भी भारत को इकट्ठा करने में बड़ी मशक्कत करना माननीय उस समय के गृह मंत्री लौह पुरुष माने जाने वाले वल्लभ भाई पटेल ने जो साहसी कदम उठाया था, उन्होंने आजाद भारत को सच्चे मायने में एक करने में अपना खून पसीना बहा दिया। उसी तर्ज पर, उसी साहस के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी भारत को एक करने में और भारत के गर्व और गौरव कश्मीर को भारत का ही मान करके भारत की विचारधाराओं में जोड़ने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने परिश्रम से किया, सारे देश ने देखा है। भाई अमित शाह की मेहनत उसमें कितनी रही, जिन्होंने बड़े साहस के साथ धारा 370 खत्म करके 35A खत्म करके सच्चे मायने में भारत को अखंड और एक बना दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल से सोमनाथ तक अब तिरंगा शान के साथ स्वतंत्रता से लहरा रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। हमारे गुरुवर आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा है, राजा का मरण हुआ करता है रण में, यानी युद्ध क्षेत्र में, सीमा बॉर्डर पर राजा का मरण हुआ करता है रण में ध्वजा की रक्षा करते हुए, और महाराजा का मरण करता हुआ एकांत में वन में मरण हुआ करता है, वन में धर्म ध्वजा की रक्षा करते हुए, धर्म ध्वजा की रक्षा करते हुए, धर्म ध्वजा की रक्षा करते हुए हमारे गुरुवर ने अंतिम सांस इसी चंद्रगिरी के क्षेत्र पर ली। माननीय प्रधानमंत्री यहीं से आशीर्वाद लेकर के अपनी यात्रा पर आगे बढ़े थे और उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा था, मैं देवतुल्य आचार्य विद्यासागर का दर्शन करके अभी अभी आ रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के बोधगार और माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी के ये उद्गार कि आचार्य श्री केवल एक समुदाय से बंधे हुए नहीं थे, आचार्य श्री के विचार राष्ट्र हित में रहे, उसी से प्रेरित होकर के इन सभी ने बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत करते हुए, भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करते हुए इंडिया से इंडिया को भारत बना दिया और लौट करके पुनः भारतीय संस्कृति को जोड़ दिया। आज भी ये सरकार बहुत दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। देश दुनिया में व्यसन मुक्ति का संदेश दे करके और स्वयं सात्विक और सादगी जीवन जी करके इस भारत को समृद्ध भारत बना रहे हैं। अशोक का चक्र निरंतर प्रगति करते हुए जो संदेश दे रहा है, हमारा देश अर्थ और परमार्थ की व्यवस्था में निरंतर प्रगति करते हुए वही संदेश दे रहा है। बंधुओं, वसुदैव कुटुंबकम का सूत्र अभी दिया गया। अहिंसा परमो धर्म को, इन सब सिद्धांतों को पोटली में बांध करके सुरक्षित रखते हुए ये सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। ये संत समाज, गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य शिष्याएं, मुनि समाज, आर्यिका समाज, ये श्रद्धालु समाज निरंतर राष्ट्र हित में प्रतिदिन अपने मंदिरों में पूजा के अर्घ्य के साथ विश्व शांति की कामना से एक अर्घ्य अर्पित करती है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत। बस मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने गुरुवर बार बार कहा करते थे, ये शरीर मुझे मिला है, मेरा नहीं है, मेरा आत्म तत्व है। उसके शुद्धिकरण के रास्ते पर निरंतर मैं आगे बढ़ रहा हूं। और आचार्य श्री बार बार कहते थे, ये शरीर नश्वर भले ही है, चला जाएगा, लेकिन ये केवल एक समुदाय नहीं बल्कि राष्ट्र की धरोहर है। मेरा शरीर राष्ट्र की संपत्ति है। आचार्य श्री ने अपने शरीर को भी राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दी थी। मतलब उनका कुछ भी नहीं था और उनके विचार हम सबके लिए प्रेरणादायी हैं। उनकी समाधि होने के लिए 1 बरस हुआ। इसी क्षेत्र पर गुरुवर ने अंतिम सांस ली। उन अंतिम सांसों के समय उस समाधि के बेला में हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रीमन योग सागर जी महाराज मौजूद थे। उनके साथ में हम सभी महाराज एलक जी मौजूद थे और निरंतर सारा संघ, सारे शिष्य शिष्याएं बराबर गुरुवर के स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे थे। आचार्य श्री ने अंतिम सांस ली। आचार्य श्री चिर निद्रा में सोए, सारा देश जाग गया, अश्रुपात होने लगा। और वही रात अंतिम, वही रात भारी, वही रात अंतिम, वही रात भारी 1 बरस तिथि से हो गई है। हम लोगों का मन व्याकुल बहुत है, लेकिन गुरुवर सिखा के गए कि कोई किसी का साथी नहीं, विचार हमेशा गूंजते रहते हैं और उन विचारों की प्रेरणा पा करके निरंतर आगे बढ़े। यहाँ प्रतिभा स्थली का प्रकल्प चल रहा है, हथकरघा चल रहा है, गौशाला चल रही है और भी अनेक प्रकल्प चल रहे हैं। अभी कारो पानी के स्वरोजगार का बहुत बड़ा उद्घाटन शुभारंभ किया गया। कारो पानी में हम लोग इसी चंद्रगिरी डोंगरगढ़ से आगे बढ़ करके देख करके आए। बहुत बड़ा प्रकल्प है। हमारे संघ के नायक वर्तमान में आचार्य समय सागर जी महाराज जी की अनुमोदना, उनके आशीर्वाद, उनकी आज्ञा से या इतना बड़ा कार्यक्रम भ्रष्टाचारी बहुत सारे भाइयों के सहयोग से हो रहा है। आज बानी भूषण विनय भैया जी महाराज का, आचार्य श्री का साक्षात आशीर्वाद लेकर के यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मचारी संजय भैया पनागर ने बार बार कहा है कि आचार्य के उद्देश्यों के लिए निरंतर आगे बढ़ाना है। कभी एक आचार्य श्री का ऐसा भक्त यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ है जो निरंतर आचार्य श्री के संदेश को आगे तक बढ़ा करके वहां का भाव ला करके निरंतर काम करता रहा। बस इसी शुभ भावना से समय की सीमाएं होती हैं, समय की मर्यादाएं होती हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इस समय मैं केवल यही कहना चाहता हूं, समाज बहुत संस्कार संपन्न है। आज समाज के धन कुबेर, महानुभाव, उद्योगपति यहाँ सभी बैठे हुए हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय के साथ में छत्तीसगढ़ के चहेते मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सहित यहाँ पर राज्यसभा सांसद नवीन जी जैन के साथ में अशोक जी पाटनी, विनोद जी बड़जात्या, प्रभात जी मुंबई, विनोद कोयला वाले और अनेक बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ ये सारा सदन आज इसलिए अभिभूत है कि देश के गृह मंत्री की इतनी व्यस्तताएं होने के बावजूद भी वह विनयांजलि समर्पित करने तो आए, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं अपने गुरुवर के लिए विनयांजलि समर्पित करने आया हूं। हम सभी मिलकर के ऐसे चहेते प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए बार बार शुभकामनाएं देते हैं। गुरुवर बार बार कहा करते थे कुंडलपुर महोत्सव में जब भी चर्चाएं होती थी, बार बार यही कहते थे शाम को कि भारत की दशा और दिशा को सुधारने में यही सरकार बहुत बड़ा काम कर सकती है। और आचार्य श्री की भावनाएं निरंतर आचार्य श्री की भावनाएं उन्हें ऊर्जा प्रदान करती रही। अभी जब वह श्रीफल अर्पण करने आए थे, वो मुखातिब हुए, मेरा मन हुआ, मैंने कहा माननीय गृह मंत्री महोदय
गुरुवर आचार्य श्री आखिरी तक आप सबको और आपकी सरकार को आशीर्वाद दे करके गए हैं और उनका कहना यही रहा, मेरी चिंता मत करो, मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है, भारत का भविष्य सुस्थिर हो, सुदृढ़ हो और भारत पूरी दुनिया में विश्व गुरु बन करके और अहिंसा का संदेशा देता रहे। आचार्य श्री निरंतर जो संदेश देते थे मैं उसको पढ़ करके सुना रहा हूं। आचार्य श्री कहा करते थे, सरकार के लिए भारत को सामूहिकता से आगे बढ़ाना है, विभिन्न समुदायों को, विभिन्न अनुयायियों को, विभिन्न संप्रदायों को जोड़ना है। थाली में बहुत सारे व्यंजन हो, गुलदस्ते में बहुत सारे फूल हो तो रंग बिरंगे फूलों से शोभायमान होता है। भारत हमारा ऐसा देश है, भारत को सामूहिकता से आगे बढ़ाना है। आपकी पार्टी में भारतीय शब्द लगा है जिसका भाव है हर समुदाय का भारतीय आपका है, हर समुदाय का भारतीय आपका है। समस्त भारत को सादगी से, सात्विकता से और संस्कारों से आगे बढ़ाना है। विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति और विभिन्न धर्मों के अनुयायियों ने आपकी सरकार को बार बार चुना है। इन सभी की सामूहिकता अब भारत को दिखाना है, तभी यह भारत अखंड भारत होगा। इंडिया को तो आपने भारत बना ही दिया, अब भारत को और आगे बढ़ा करके प्रति भारत बनाना है, संस्कारित भारत बनाना है। इसी शुभ भावना से 4 पंक्तियां सुना करके विराम दे रहा हूं। चलता चले सो आदमी, बढ़ता चले सो आदमी, चलता चले सो आदमी, बढ़ता चले सो आदमी, संघर्ष पथ पर सूल से लड़ता रहे सो आदमी। आदमी तो वह है कि जिसका धर्म ही संग्राम है, आदमी तो वह है कि जिसका धर्म ही संग्राम है। जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है। ये सारी जैन समाज, गुरुवर के सारे भक्त अनुयायी शुभकामना करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री महोदय निरंतर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाते रहें, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के कल्याण में काम करते रहें और देश के विभिन्न समुदायों को आगे बढ़ाएं। संत को कोई अपेक्षा नहीं है, हमें कोई घर नहीं बनाना, हमें कोई क्षेत्र नहीं बनाना। हमारे गुरुवन ने सरकार से कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि सरकार को प्रोत्साहित करके ऊर्जा देते रहे। राष्ट्र को आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी शुभ भावना से अमित भाई निरंतर अमित आकाश की ऊंचाइयां प्राप्त करते रहें, इसी शुभ भावना से विराम दे रहा हूं। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए पूज्य निरापक समर समता सागर जी महाराज की जय। मुख्य अतिथि महोदय को प्रतिभा स्थल परिसर भी पधारना है और आज के इस कार्यक्रम की विधिवत समाप्ति के लिए मैं हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय साहब से निवेदन करता हूं कि आभार प्रदर्शन कर दें। छत्तीसगढ़ के नाते हम आपसे सभी ने निवेदन करते हैं, तालियां बजाकर अभिनंदन कर दें, स्वागत कर दें। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। छत्तीसगढ़, डोंगरगढ़ की इस पावन भूमि में आज परम सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का और जैन समाज का कि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की प्रथम पुण्य तिथि महोत्सव में आज हम लोगों के बीच अपने व्यस्तम टाइम में से समय निकालकर हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी यहाँ पर पधारे और आज उनके कर कमलों से पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका अधिकतम तप का समय यहाँ पर चंद्रगिरी के पवित्र धाम में बीता और अपना सलेखना के माध्यम से अपना देह भी यहाँ पर त्यागे
ये हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत सौभाग्य है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से, समस्त जैन समाज की तरफ से आदरणीय गृह मंत्री जी का, सहकारिता मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। उनका हम सब लोगों को आशीर्वचन भी मिला और मैं पूज्य समता सागर जी महाराज और देश भर से आए सभी जैन मुनियों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती, माता कौशल्या की धरती में अपना चरण रज रखकर छत्तीसगढ़ को धन्य कर दिया। सभी संतों का भी आशीर्वाद मिलता रहे। यहाँ मंच में हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, वित्त मंत्री चौधरी जी सहित हमारे सांसद और समाज के सांसद नवीन जैन जी सभी पधारे हैं। समाज के समस्त पदाधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं और इस महोत्सव में देश भर से जैन समाज के पधारे सभी सज्जन वृंद, मातृशक्ति, युवा साथी, साध्वीगण, सबका मैं छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से आभार करते हुए, धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आज की सभा में अपना अमूल्य समय माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सभी अतिथियों ने दिया। हम सभी का आभार महोत्सव समिति की ओर से करते हैं। पूरे समिति का आभार, तालियां बजाकर संगीत के साथ अनुमोदना करते हुए सब लिमिटेड चले। संगीतकार ध्यान दें। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आचार्य भगवान के यहाँ प्रथम पर स्मृति महोत्सव आप के देख दिवस सकते हैं पर कि प्रथम समाधि स्मृति आचार्य महोत्सव का भगवान की समापन हो चुका समाधि है। पे डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में ये कार्यक्रम चल रहा था और ये पूरा कार्यक्रम बता दें कि निर्व्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ है। बता दें कि आज प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव आचार्य श्री गुरुवर का किया गया और यहाँ पर सभी गुरु ने, सभी आर्य का यहाँ पर मौजूद रही, सभी का सानिध्य भक्तों को मिला और ये पूरा कार्यक्रम आचार्य श्री समता सागर जी महाराज के सानिध्य में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे देश के गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित तमाम राजनीतिज्ञ लोग यहाँ पर मौजूद रहे। बता दें कि आज अमित शाह जैसे ही वहां पर पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने समाधि स्थल पर जाकर नमन किया, शीश नवाया और उसके बाद कार्यक्रम में पहुंचे। सभी राजनीतिक लोग वहां पर मौजूद थे और अपना अपना संबोधन दिया और उनकी हर बात में आचार्य श्री के वो पल थे जो उनको उस वक्त दिए गए थे जब वो वहां पर उनके दर्शन के लिए पहुंचे थे। अमित शाह ने भी कहा कि जब उनकी समाधि हुई थी तब वो वहां, जब उनका अधिवेशन चल रहा था तो 2 मिनट का मौन रखा गया था और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी भी उनसे काफ़ी प्रेरित थे, इसीलिए इंडिया नहीं भारत बोलो को उन्होंने धरातल पर उतारा और जब G20 की मीटिंग हुई उस दौरान उन्होंने अपने नेम प्लेट पर, G20 की जब नेम प्लेट लगाई गई उसमें इंडिया नहीं भारत लिखा गया था। ये सभी वाक्य उन्होंने आज गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे तो सभी वाक्य उन्होंने सभी के सामने रखे और लगातार लोगों को वो स्मृतियां सुनाई जो उनकी आचार्य श्री से जुड़ी हुई थी। बता दें कि आज वो महत्वपूर्ण दिन है जिसमें आज ही के दिन, आज तिथि के अनुसार आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने समाधि ली थी और समाधि का आज ये प्रथम वर्ष है जिसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोगों द्वारा मनाया जा रहा है। लेकिन सभी लोग यहाँ कहीं ना कहीं दुखी भी हैं क्योंकि देहावस्था से आचार्य श्री हमारे बीच नहीं है। तो अब लोगों द्वारा भेजे गए भावांजलि
सुन लेते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। आज गुरुदेव का स्मृति दिवस सारे भारत में सब मना रहे हैं। ऐसा हमें लगता ही नहीं है कि गुरुदेव हमारे बीच नहीं है। मेरे लिए तो उनकी सब पुरानी यादें आज बार बार उभर आ रही है। मुझे वो दिन भी याद है जब गुरुदेव के रामटेक में 93-94 में मैंने मेरे विदेशी मित्रों के साथ, डॉक्टर के साथ उनका दर्शन किया था। वो प्रसंग मुझे आज भी याद है कि जब हम गुरुदेव के दर्शन के लिए गए, मेरे साथ 4 फॉरेनर डॉक्टर भी थे जिनको दिगंबर मुनि क्या है ये देखना था। और हम रामटेक में पहुँचते पहुँचते लेट हो गए। गुरुदेव सामयिक में बैठ गए थे। ट्रस्टियों ने कहा कि जाके रूम में बैठो। उन दिनों रामटेक की रूम्स यानी पुरानी थी कि यानी मिट्टी से लिपी हुई थी, और वो रूम में जाके हम बैठ गए। गुरुदेव के रूम में ही बैठे। गुरुदेव सामयिक में थे, वीतराग मुद्रा में थे, और हमें एक अद्भुत दृश्य दिखा। वो रूम में मच्छरों के झुंड आते थे। हम चारों लोग सूट पहने थे, तो भी मच्छर हमारे चेहरे पे, हाथों पे अटैक कर रहे थे। मगर हमने एक अद्भुत दृश्य देखा कि वो झुंड के झुंड मच्छरों के गुरुदेव के पास जाते थे, और वहाँ एक भी मच्छर उनके शरीर पे नहीं बैठता था। 2-4 इंच दूरी से ही उड़ जाता था, निकल जाता था। मेरे विदेशी डॉक्टर ने ये सब आश्चर्य देखकर मुझे पूछा, ऐसा क्या है? तो मैंने कहा, यह गुरु की तपस्या है, उनकी लेशा है, उनका आभा मंडल इतना प्रभावी है कि ये मच्छर वो भेद नहीं सकते। और वो सामयिक में वीतराग मुद्रा में अंतर मन में आत्मा में लीन है। गुरुदेव के अनेक प्रसंग मुझे याद है, और गुरुदेव, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुदेव के काफ़ी निकट मैं रहा। निकट जब गुरुदेव की वैयावृत्ति करता था, वो दिन याद है जब बबई होशिंगाबाद के विहार चला था गुरुदेव का, जबलपुर जाने के लिए। गुरुदेव के घुटनों में बहुत दर्द होता था, और थोड़ा थोड़ा अंतर चलने के बाद वो बैठ जाते थे। उस वक्त उनकी वैयावृत्ति करने का सौभाग्य मुझे मिला। उनके शरीर पूरा इलेक्ट्रीफाइड था, यानी उनके शरीर को स्पर्श करने के बाद में पता लगता था कि उनका शरीर पूरा इलेक्ट्रीफाइड है, पूरा इलेक्ट्रीफाइड है, और जैसे इलेक्ट्रिकल करंट हमें लगता था। यह सब उनकी तपस्या का फल था, तपस्या का फल था। मैं खुद को भाग्यशाली इसलिए भी समझता हूँ कि इस सदी के, पिछले सदी के महान आचार्य शांति सागर और इस सदी के सबसे बड़े आचार्य विद्यासागर जी, दोनों का कमंडल और पिच्छी हाथ में उठाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे 80 साल के आयु में ये बहुत बड़ा ऐसा उपहार था, ऐसा मैं मानता हूँ। और गुरुदेव सदा ही मेरे हृदय में बसे हैं, और सदा ही बसे रहेंगे। जन जन के आराध्य आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का आज हम प्रथम समाधि स्मृति दिवस मना रहे हैं। ऐसा लगता है गुरुवर हमारे आसपास हैं। उनकी हंसी, उनका प्यार, उनका उपदेश जैसे लग रहा है हमारी उंगली पकड़ के हमें आत्मा से परमात्मा की जर्नी की ओर अग्रसर कर रहे हैं। गुरुवर का ये उपदेश चरण नहीं, आचरण छुओ, वाकई कितना सार्थक है। अगर गुरुवर का कुछ अंश, उनके आचरण का कुछ अंश अगर हमें मिल जाए तो वाकई हमारी आत्मा भी इस बार बार के जन्म मरण से छूट सकती है। गुरुवर का ये कहना इंडिया नहीं भारत बोलो आज यथार्थ और वाकई सार्थक हो गया है। हम सब अब इंडिया को भारत कहने लगे हैं। गुरुवर, आप थे, आप हैं और आप रहेंगे हमारे हृदय में ऑलवेज। आचार्य विद्यासागर जी के इस तिथि अनुसार प्रथम समाधि उत्सव को, महोत्सव को
पूरे हर्ष और उल्लास का श्रद्धा के साथ सर्व जैन समाज मना रहा है। और यहाँ से जो गौरव यात्रा आज जो जुलूस के रूप में प्रारंभ हुई है वो पूरे देश भर में घूमते हुए डोंगरगढ़ तक जाने वाली है। निश्चित रूप से अजमेर का जैन समाज, सर्व समाज इस यात्रा का जगह जगह पर बहुत स्वागत किया, अनुमोदना की। जगह जगह हमारे महाराज श्री विश्वानंद जी, नीरज सागर जी उनका पैर धोकर के उनका आचमन किया, उनकी आरती की। और आज यहाँ पर ये जो धर्म सभा है, इस धर्म सभा में एक तरह से कहना चाहिए महाराज श्री ने जो हमको संयम, सत्य, अहिंसा के जिस मार्ग पर चलने का प्रेरित किया, उसको लेकर के यहाँ चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से महाराज विद्यासागर जी ने जिस प्रकार जैन समाज को स्त्री शिक्षा के लिए, गौशाला के लिए, गौ माता के लिए और हथकरघा, हमारे मेक इन इंडिया की जब हम बात करते हैं तो वो मेक इन इंडिया माननीय नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री जी है, उनको पहली बार अगर किसी ने इस पर चर्चा की और इस काम को करने के लिए इस देश के जो स्वदेशी उत्पाद है उनको प्रेरित बनाने के प्रेरित करने का जो काम था, महाराज श्री के विद्यासागर जी के आग्रह पर, आह्वान पर मोदी जी ने किया। और वो हथकरघा की जो उन्होंने जो रचना की, वो आज यहाँ पर भी एक हथकरघा उद्योग यहाँ पर स्थापित हमारे जैन समाज ने यहाँ पर किया है। निश्चित रूप से देश के बारे में सोचने वाले, इस देश को भारत कहना जिन्होंने पहली बार शुरू किया, ये हिंदुस्तान नहीं, इंडिया नहीं, ये हमारा भारत है, ऐसे विद्यासागर जी के आज समाधि दिवस है। मैं बहुत बहुत उनको श्रद्धा से नमन करता हूँ और उन्हें याद करता हूँ। और जैन समाज लगातार, क्योंकि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन नहीं होते हुए भी हमारे मध्य वो मौजूद हैं, उनके रहते हुए हम लगातार संयम, सत्य, अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। समाधि दिवस बड़े धूमधाम से यह मनाया जा रहा है। पूरी समाज इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। आज इसके तहत 2 जुलूस, एक वैशाली नगर से, पार्शनाथ कॉलोनी से और एक केसरगंज से, दोनों 2 संघ इसमें आचार्य उपाध्याय विश्वानंद जी महाराज और मुनि नीरज सागर जी महाराज और निर्मल सागर जी महाराज, जिनका मिलन अहिंसा सर्कल पर हुआ और काफी पब्लिक के अंदर उत्साह था। आज का दिन हम संयम दिवस के रूप में मना रहे हैं और राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि आज के दिन अवकाश घोषित किया जाए। माननीय परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम पूज्य हमारे प्रातः स्मरणीय आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का आज प्रथम समाधि दिवस हम अजमेर में मना रहे हैं। यह हमारे लिए इसलिए भी सौभाग्य की बात है कि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने दीक्षा भी यहीं से अंगीकार करके संयम के माथे पर अग्रसर हुए थे। इस आज प्रथम समाधि दिवस के उपलक्ष्य में अजमेर समाज ने बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया है। 2 जुलूस, एक वैशाली नगर से 2 रथ के साथ और एक जुलूस केसरगंज से 2 रथ के साथ, दोनों महाराजों के साथ आचार्य ज्ञान विद्यासागर जी महाराज के शिष्य नीरज सागर जी और निर्मल सागर जी और वैश्वानंद जी महाराज, इनके सबके सानिध्य में विशाल जुलूस निकला। और हमारे अहिंसा स्थल जो है आचार्य श्री का जहाँ दीक्षा हुई, उस स्थल पर दोनों जुलूसों का समागम हुआ है। और उसके बाद में यहाँ माननीय ओकार सिंह जी लखावत के मुख्य आतिथ्य में धर्म सभा का आयोजन है, आचार्य श्री के गुणानुवाद का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है और इसके बाद आचार्य महाराज श्री के प्रवचन होंगे और जैन समाज के सभी धड़े जितने भी हैं, सब ने एक मुखी होकर आज इस कार्यक्रम को बहुत विशाल किया है। विद्यासागर जी महामुनि राज, जिनके समाधि को आज 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। माघ शुक्ल नवमी का दिन था। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में उन्होंने देह त्यागी थी। क्योंकि अजमेर के अंदर सन 1968 में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी और पूरे भारत के अंदर, बल्कि भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर उनका त्याग, तपस्या और संयम का डंका बजा और उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूरे विश्व के अंदर जो है सभी वर्गों को, सभी प्राणी मात्र को उन्होंने जो है अधिक से अधिक जो लाभ दे सकते थे वो दिया। आज उनका प्रथम समाधि दिवस अजमेर में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा 2 स्थानों से जो हमारी यात्राएं, गौरव यात्रा प्रारंभ की।
वैशाली नगर और केसरगंज से, और उसका समागमन यहाँ अहिंसा सर्किल जो हमारा कीर्ति स्तंभ है, आचार्य श्री ने जो हमारे विद्यासागर जी ने दीक्षा स्थली जो है वहाँ समागम होकर यहाँ मेरवाड़ा स्टेट के अंदर धर्म सभा में परिवर्तित हो गई है। हम आचार्य श्री से प्रेरणा लेते हैं कि आचार्य श्री आपने जो हमें मार्ग बताया है उस पर हम सदैव चलते रहें। आपका आशीर्वाद, आपका उपकार कभी भी हम नहीं भूलेंगे कि प्राणी मात्र की अगर रक्षा करने का और उनके वो अगर जीने का मार्ग आपने बताया है, हमें संयम और मोक्ष का मार्ग आपने बताया है, तो हम आपके सदैव ही ऋणी रहेंगे। तो आज प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव देश भर में अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है और लोग अपनी भावांजलि प्रकट कर रहे हैं और लोग उनसे जुड़ी हर वो स्मृति याद कर रहे हैं जब उनके पास वो मौजूद थे, देहावस्था से उनके बीच मौजूद थे। बता दें कि आज 108 पदचिन्हों का जो डोंगरगढ़ में कार्यक्रम हुआ उसमें विमोचन किया गया और उन 108 पदचिन्हों को देश भर में अलग अलग जगह पर प्रतिष्ठित किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। बता दें कि आज जो कार्यक्रम हुआ वहां पर तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित तमाम राजनीतिक लोग मौजूद थे और गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे जुड़ी तमाम स्मृतियां साझा की और संबोधन दिया और तमाम तरीके की उनसे जो स्मृतियां थी वो वहाँ पर साझा करते हुए उन आचार्य श्री को नमन किया जो धरती के भगवान कहे जाते हैं। तो पूरे चैनल और जैन फोकस की टीम की ओर से आप सभी को और विद्यासागर महाराज को जो धरती के भगवान कहे जाते हैं उनको हमारी ओर से बारंबार नमन।